अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड, ये जो कपड़े कल मैंने दिखाए थे कुछ, वो शिलिंग करके जो है वो मैंने रख लिए थे। तो आज जो है वो मैं इसकी तैयारी लगाकर, जो कपड़े मेरे पहले से भी पड़े हुए थे जो मैंने करके रखे हुए थे और अभी तक वो मैंने टेलर भाई को जो है वो नहीं दिए थे, इसलिए क्योंकि उनकी जो बीवी है उनका इंतकाल हो गया था। तो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि फिर मैं उनको मैसेज करती या कॉल करती और उनसे पूछती कपड़ों का। एक तो पहले ही उनकी शॉप जो है वो जहाँ वो पहले मेन थी, जहाँ पे उनका काफ़ी अच्छा काम शाम चलता था ना, तो वहाँ से उन्होंने खाली करवा ली। ज़ाहिर जिनकी शॉप थी उन्होंने खाली करवा ली। ये नई जगह पे जहाँ शिफ्ट हुए तो वहाँ पे इन्होंने शॉप ली और वहाँ पे इनका काम बिल्कुल नहीं चला। फिर ज़ाहिर है जिन्होंने रेंट पे दी हुई होती है उनको तो हर मंथ रेंट जो है वो चाहिए होता है। तो फिर उन्होंने जो है ना वहाँ भी कुछ 1-2 महीना देखा, नहीं चली, तो फिर उन्होंने वहाँ से भी वो शॉप ख़त्म करके फिर घर अपने जो है वो मतलब कि चले गए कि अब हम क्या करें। तो इसी दौरान जो है मेरे ख्याल में 1 हफ़्ता 10 दिन या 15 दिन हुए होंगे तो इनकी बीवी का भी इंतकाल हो गया। और जो फिर उन्होंने काम था वो तो अब घर में ही होते हैं, बच्चे भी संभाल रहे होते हैं और साथ में जो है वो काम शाम भी करते हैं। लेकिन मैंने भाई को मैसेज किया था तो उन्होंने कहा कि जी मैंने अपना काम जो है वो स्टार्ट कर लिया है अभी फिर दोबारा से। तो अल्लाह पाक बरकत दे उनके काम में, और दूसरा उनकी जो बीवी है उनके लिए भी उनको सब्र दे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा एक साथी जो ज़िंदगी का होता है जब वो चला जाता है तो जाहिर सी बात है इसकी कमी जो है वही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन हम सब भी जो है ना अल्लाह ताला से वादा करके आए हैं एक ना एक दिन हम लोगों ने वापस जाना ही है। और अब वहाँ से जो है वो किसी ने वापस नहीं आना। मेरे अब्बू जो है वो इस दुनिया से चले गए, यकीन करें बहुत दुख होता था, बहुत रोते थे और कभी कभी एकदम जैसे हम भूल जाते थे, लेकिन फिर जहन में जब आता था तो इस तरह लगता था कि अब्बू नहीं रहे इस दुनिया में, अब्बू चले गए हैं। तो मतलब इस तरह वाली भी फीलिंग जो थी ना वो आती थी कि मतलब कि अब हम कभी मिल ही नहीं सकेंगे। तो ये वाकई में एक बात सच है, बस हर किसी ने जाना है। तो अभी ये कपड़े जो हैं वो मैंने सारे रख लिए हैं बैग में जो मेरे पड़े हुए थे, और आप देख रहे होंगे इसमें लॉन भी है, कॉटन भी है और लीलन वगैरह भी है। जो भी इस तरह के कपड़े थे वो सब मैंने जो है वो श्रिंक करके जो है वो मैंने बैग में रख दिए। तो बस अब भाई को कॉल करूँगी तो वो आकर तो फिर वो ले जाएंगे और साथ में उनको बता दूँगी। और आप लोग अगर कोई डिज़ाइन बताएंगे तो ज़रूर बताइएगा। जैसे कोई अगर प्लाजो या कैपरी या फिर शलवार होगी, आजकल शलवार भी चल रही है, और लॉन्ग शर्ट सिलवाऊँ या शॉर्ट सिलवाऊँ, ये सारे इनमें से कोई भी डिज़ाइन जो है ना मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं फिर उस हिसाब से सिलाई करवाऊँगी। अच्छा, ये ना मेरा ना कल से जो बाजू ये जो कलाई होती है ना जिसको रिस्ट भी बोलते हैं, और इसके अलावा पंजाबी में मेरे ख्याल में इसको घुटना टहना या पता नहीं क्या बोलते हैं, गुट बोलते हैं मेरे ख्याल में पंजाबी में। तो ये ना मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने आसिफ को बोला कि रात को सोने से पहले मैंने कहा कि मेरी थोड़ी सी मसाज कर दें ताकि ना ये सही हो जाए, और मैं इसके कोई कपड़ा वगैरह लपेट कर तो फिर उसको बाद सो जाएंगे तो इंशाल्लाह सुबह तक जो है वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सुबह सोकर उठे तो ये बिल्कुल भी दर्द सही नहीं हुई थी, उल्टा बल्कि हल्की सी स्वेलिंग हो गई थी। तो फिर जैसे ही सुबह उठी तो मेरा जो हाथ ठीक नहीं हुआ था, तो फिर आसिफ ने कहा कि चलो मैं नाश्ता जो है वो खुद ही बना देता हूँ तुम्हें, तुम रहने दो। एक तो इनको लेट भी हो रहा था और जल्दी इन्होंने जाना भी था, और मेरा बिल्कुल हाथ जो था ना वो मैं काफ़ी कोशिश कर रही थी लेकिन हिल नहीं था रहा। तो खैर यहाँ पे ना मैं दिखा रही हूँ आपको कि आसिफ के हाथ में अल्लाह लिखा हुआ है। तो हम बड़ी कोशिश कर रही थी, उनकी वेंस जो है ना वो असल में जब फूली हुई होती हैं तो फिर बिल्कुल ठीक क्लियर दिख रहा होता है ना, तो मतलब कि बाकायदा जो है वो अल्लाह लिखा हुआ लग रहा होता है, नज़र आ रहा होता है। तो मैं दिखा रही थी आप लोगों को भी, देखें आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल वेंस इनकी जो है ना वो सही से फूल रही थी रही। अदरवाइज़ जब वेंस इनकी फूली हुई होती है तो फिर बिल्कुल ठीक जो है ना वो नज़र आ रहा होता है अल्लाह लिखा हुआ। तो बस वही जो है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी, और आसिफ कहे थे ये देखो अब दिख रहा है ना, तो वो मतलब कि वेंस जो है ना वो फुलाने की कोशिश कर रहे थे। और ये देखिए अभी साइड वाला जो अलीफ लिखा हुआ होता है ना वो अभी क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन वो भी कभी कभी बिल्कुल अलग से दिख रहा होता है। तो बस अभी आसिफ जो है वो फिर नाश्ता जो है वो जल्दी से बना लेंगे, क्योंकि अभी इनको जाना भी देर हो रही थी। तो अंडे और ब्रेड वगैरह मेरे ख्याल में बनाएंगे, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे नमक भी रख लिया है, ज़ीरा रख लिया, पिसा हुआ सूखा धनिया, लाल मिर्ची, और ये पिसा सूखा धनिया डबल डबल रखा हुआ था उन्होंने। तो फिर है बस ये सारी चीज़ें, चाय भी रख ली है, और उसके अलावा बस बनेगा नाश्ता। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जी, नाश्ता जो है वो बना लिया था, अंडे बनाए थे, ब्रेड बनाई थी, साथ में चाय मलाई वगैरह थी। तो बस अभी इनको देर हो रही है, जल्दी जल्दी से इन्होंने नाश्ता करना है। और आपको पता है हम ख़वातीन तो वैसे ही इस चीज़ की भूखी होती है कि जैसे ही सुबह सो कर उठें तो हमें बना बनाया नाश्ता जो है ना वो मिल जाए।
क्योंकि खुद उठकर जब बनाना पड़ता है तो एक तो बिस्तर पे टेंशन लग जाती है कि अब उठ के किचन में जाना पड़ेगा, नाश्ता बनाना पड़ेगा, फिर जाकर कहीं एंड पे जाकर हमें खाना पड़ेगा। तो लेकिन कभी कभार जो है वो बड़ा अच्छा लगता है, खास तौर पे जब आपकी सासू माँ आपके साथ होती हैं, या फिर कोई आपके घर में ऐसा अम्मी होती हैं या बहनें होती हैं, या फिर कोई भी, अगर आपके हस्बैंड इतने अच्छे होते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड ने भी मुझे नाश्ता बना कर दे दिया। तो इस तरह जब कोई नाश्ता बनाता है ना, आप सोकर उठते हो बड़े मज़े से, मुँह हाथ धोते हो, फ्रेश होते हो, आकर बैठ जाते हो टेबल पे कि नाश्ता लेकर आए, यकीन करें वो भी ज़िंदगी मज़े की होती है। तो खैर जी, अभी अयान और हुसैन जो है ना, इन दोनों ने नाश्ता सही से नहीं किया था, तो फिर मैंने सोचा इन दोनों को मैं दूध दे देती हूँ। और हुसैन जो है वो फीडर में दूध पीता है, लेकिन आज मैं जानबूझ के जो है ना वो मैं कैमरे के साथ आई अंदर, ताकि हुसैन जो है उसको, क्योंकि वो जब भी मैं मोबाइल ऑन करती हूँ उसको पता चलता है मामा ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो फिर वो बड़े अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर देता है। तो थोड़ी सी वो ज़िद कर रहा था कि पहले मामा मैं गिलास में नहीं पीऊँगा, मुझे फीडर में दे, लेकिन मैंने कहा कि देखो आपको सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, और वो बोलेंगे कि हुसैन ने गिलास में दूध नहीं पिया, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा गिलास लेकर आऊँगी, आप इसमें दूध पीकर सबको दिखाओ कि मैंने हुसैन ने ना इसमें दूध पिया है। तो फिर खैर मैं उसके, जब तक उसने पूरा दूध फिनिश नहीं किया, तो मैंने उसके सामने मोबाइल जो था वो ऑन ही रखा, ताकि उसको पता चले कि मैं उसकी अच्छी अच्छी बातें करती रही कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, जल्दी बड़ा हो जाएगा, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बेटा है। और देखिए दूध उसने सारा पी लिया, बस थोड़ा ही रह गया। तो अयान को भी मैंने गिलास में दिया था, यहाँ तो खैर पीते गिलास में, कभी कभार पीता है, वो ज़्यादा रेगुलर पीता नहीं है। आज इन्होंने नाश्ता जो है वो प्रॉपरली किया नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इनको एक गिलास दूध का दे देती हूँ। और हुसैन तो जो है वो पीता है, लेकिन ये है कि वो फीडर में ज़्यादा पीता है, तो बस ये इसने थोड़ा सा जो है वो छोड़ दिया था। फिर कह रहा कि मामा लाए लाए मैं ये भी पी लेता हूँ, ताकि सारे व्यूवर्स जो है ना वो खुश हो जाए कि हुसैन ने सारा दूध फिनिश कर लिया था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा कि हुसैन ने माशाल्लाह पूरा गिलास में जो है वो दूध फिनिश किया था। तो अभी बस लेट कर ना मुझे दिखा रहा है कि मामा देखिए मैंने एक गिलास दूध पिया तो मैं बड़ा हो गया, मेरे पाँव सोफे तक आ गए, पूरे आ गए मैं इसमें। तो मैं तो अभी इरमिश ने जो है वो अपना रूम सारा जो है वो क्लीन कर लिया था। तो बस ज़्यादा व्लॉग तो नहीं बनाया, थोड़ा सा बनाया था, क्योंकि अक्सर फिर व्यूवर्स जो है वो बोर हो जाते हैं कि डेली डेली वही क्लीनिंग व्लॉग्स जो है ना, उनको शायद में भी किसी को पसंद होते हैं, किसी को नहीं, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। लेकिन मैं जो खुद देखूँ तो मुझे ज़्यादातर जो है ना इस तरह के व्लॉग्स पसंद होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है, जैसे चाहे वो किचन से रिलेटेड हो या घर से या कहीं भी, इस तरह क्लीनिंग के जो व्लॉग्स होते हैं ना, ज़्यादातर मुझे वो अट्रैक्ट करते हैं। तो खैर बस अभी आसिफ भी थोड़ी देर पहले ही आ गए थे, वो कुछ फ्रूट्स वगैरह ले आए थे, तो मैंने कहा कि अभी इनको निकाल कर देख लेती हूँ क्या क्या लेकर आए हैं। और खजूरें जो हैं वो बीच में ही गिर गई थी, तो बस ये सेब और अनार वगैरह और ये चीज़ें लेकर आए थे। और आसिफ जब खुद फ्रूट लेकर आते हैं ना तो हमेशा फ्रूट जो है ना वो कोई ना कहीं ख़राब होता है, तो मैं वही देख रही थी, क्योंकि इनको बिल्कुल भी होता है ना, जैसे मैं लेकर आती हूँ हर चीज़ साफ़ सुथरी और चेक करके लेकर आती हूँ, तो आसिफ बिल्कुल भी ऐसे फ्रूट नहीं लेते हैं। वो हमेशा पीछे खड़े हो जाते हैं और बोल देते हैं कि भाई ये चीज़ें जो है ना वो डाल दो, तो वो दे देते हैं अपनी मर्ज़ी से, कुछ सही डालते हैं कुछ ख़राब डालते हैं, तो इस तरह से वो फ्रूट्स देते हैं। तो बस अभी यही चीज़ें मैं देख रही थी, अब मैं जल्दी से जो है इनको वॉश कर लेती हूँ सारा निकाल के, और जो चीज़ें हैं वो देख लेती हूँ कि क्या क्या। बस यही चीज़ें लेकर आए थे, अंगूर सेब अनार थे, और इसमें खजूरें थी, और इसके अलावा मेरे ख्याल में वो थे अमरूद थे। तो बस अभी मैं सबसे पहले आज देखें मैंने ना सिंक में डायरेक्ट जो है वो वॉश नहीं किया है, क्योंकि अक्सर मेरे व्यूवर जो हैं वो मुझे बोलते हैं कि सिंक में जो है ना वो फ्रूट्स वगैरह ना डाला करें, तो इसलिए मैंने नीचे जो है वो स्ट्रेनर सा एक रख लिया था, और उसके बाद जो है वो मैंने वॉश करना शुरू किया। अच्छा, एक दो व्लॉग पहले ना मैं शायद कुछ वॉश कर रही थी किचन में, या तो बर्तन या फिर शायद मैं कोई चीज़ ऐसी धो रही थी, तो उस पर मुझे कमेंट आते हैं ना जब भी, तो वो मुझे मतलब कि ऐसे ऐसे कुछ लोग कमेंट करते हैं ना कि बस कुछ मत पूछिए, यकीन करें कि मैं कभी कभी मैं बड़ा सोचती हूँ कि जब मेरे ब्लॉग्स वायरल होंगे, मेरे जो अच्छे अच्छे व्यूवर्स, क्योंकि अभी तक अल्लाह का शुक्र है जितने भी आए थे जो रेगुलर मेरे चैनल पे हैं सब बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब कोई न्यू आता है ना तो वो जाहिर सी बात है हर किसी की अपनी ज़ुबान होती है, लैंग्वेज होती है, तो कुछ लोग जो है ना वो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं ना जो कि सुनकर बंदा कहता है कि अल्लाह यूट्यूब पे ऐसे लोग भी हैं। तो मतलब कि कुछ लोग अच्छे करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही समझ लें कि एक घटिया तरीन कमेंट्स कर जाते हैं। तो पानी जो है ना वो जब भी मैं इस तरह खुला छोड़ती हूँ तो मैं साथ साथ ना कुछ कर रही होती हूँ, जैसे हल्का सा मैं नल खोलती हूँ, तो जैसे मैंने अगर वो मास्क आई थिंक मैं वॉश कर रही थी उस व्लॉग में, तो मैंने वो हल्का सा पानी ले लेकर बार बार जो है वो नल खोलने की बजाय मैंने उसको हल्का सा खोला हुआ था, तो उसको साथ साथ वॉश करती जा रही थी शायद। तो उस पर जो है ना काफ़ी लोगों ने जो है वो बोला कि पानी बंद कर लें, पानी बंद कर लें, तो फिर
है पानी मैं वैसे कोशिश यही करती हूँ कि ज़्यादा ज़ाया हम लोग करते भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कराची में तो वैसे ही पानी की जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। और अब तो हम लोग वैसे ही खारा पानी जो है वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब से नीचे मोटर लगवाई है तो उसमें ज़मीन के नीचे से जो पानी आता है वो खारा ही आता है। तो खैर ये यूट्यूब की दुनिया, यहाँ पे लोगों को जितना ज़्यादा हम किसी भी चीज़ को लेकर एक्सप्लेन करते रहेंगे ना, बताते रहेंगे कि सफाइयाँ देते रहेंगे, तो वो उतना ही ज़्यादा, वो कभी भी मुतमिन होने वाली नहीं है आपसे ना, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम या इशू रहता ही है हमेशा। तो खैर ये हम मतलब कि आम रूटीन वाइज हर कोई अपने घर में इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहा होता है, और कुछ लोग जो हैं उसमें कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं, मुझे पता है, ठीक है, पानी ज़ाया करना तो वैसे भी इसका हिसाब होना है, गुनाह है, लेकिन मुझे पता है कि मैं पानी, बल्कि इर्मिश को भी कई दफ़ा गुस्सा करती हूँ कि पानी जो है वो ज़्यादा ज़ाया मत करो, तो हल्का खोल लो। मेरी आदत है, पता नहीं क्यों, मैं ना एक तो बर्तन धोती हूँ तो मैं हल्का सा पानी खुला छोड़ती हूँ, और मैं जो स्पंज लेती हूँ ना उसको बार बार वॉश करती रहती हूँ। मेरी आदत है बर्तन धोने से पहले भी मैं एक दफ़ा पानी में वॉश करती हूँ, फिर साबुन लगाती हूँ, फिर वॉश करती हूँ। तो इस तरह ना मैं बार बार साथ साथ, ताकि उसमें कोई जैसे खाने पीने की कोई चीज़ लगी हुई होती है तो वो ना रहे, जैसे चावल हो गया, रोटी हो गई या सालन हो गया, तो उसको मैं पहले पानी में निकालती हूँ, फिर उसके बाद साबुन लगाती हूँ, फिर पानी में निकालती हूँ। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो खैर हस्बैंड जो है वो आ गए थे, फिर मैंने फ्रूट्स वगैरह जो भी थे वाश करके उसके बाद उनको किचन दे दिया था, वो चीज़ें वगैरह जो थोड़ी बहुत उनकी हेल्प कर दी थी मैंने और मिश ने। फिर उन्होंने बिरयानी बना ली थी, व्लॉग बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, और क्योंकि दिल ही नहीं था चाह रहा कि मैं व्लॉग अब बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा कि बस अब आप बिरयानी बना लें तो मैं इसी तरह फाइनल लुक जो है वो दिखा दूँगी। तो बिरयानी जो है ना वो वाकई में बहुत ही मज़े की बनी थी, और उसके बाद जो आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, और रात को मैच था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, तो उसमें जो है फिर हम बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, तो काफ़ी मतलब कि हल्ला गुल्ला, और मैच जो था ना, मतलब शुरू में तो लग रहा था कि बस हाथ से निकल गया, बीच में कई दफ़ा जो है ना वो अप एंड डाउन चल रहा था, और कभी तो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे और कभी एकदम से मुंह बनाकर बैठे हुए थे कि बस अब हम नहीं जीतेंगे ना। तो बच्चों को पता नहीं क्यों एक इतना वो होता है ना कि पता तो है चले पाकिस्तानी टीम है, अपनी टीम है, और हालांकि अफ़गानिस्तान जो है वो आपको पता है वो भी मुसलमान ही है, ये भी मुसलमान है, लेकिन बच्चे आप शक्लें देखिएगा ज़रा इनकी, किस तरह से मुंह बनाकर बैठे हुए थे, बार बार जैसे ही आउट हो जाता है या फिर जैसे छक्का चौका नहीं लगता था तो इस तरह परेशान हो जाते थे। और एंड का जो मैच आकर जो फंसा है ना, उसमें फिर बच्चों का जो खुशी थी और जो जश्न था ना, वो तो आप लोग लाजमी देखिएगा, उसको बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा। मतलब कि वो बहुत ही मुझे इसका थोड़ा सा ये भी था कि कहीं कॉपीराइट वगैरह ना आए, लेकिन मैंने फिर भी जो है वो अपने ब्लॉग में ऐड की है, क्योंकि आपको पता है मैच से रिलेटेड अगर हम कोई भी क्लिप ऐड करेंगे तो उसमें जो है वो कॉपीराइट इशू हो सकता है। तो अब देखते हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये देखें ज़रा बच्चों के एक्सप्रेशन चेक करें ज़रा, वो मतलब कि उनको ये था कि हम खुद ग्राउंड में चले जाएँ और खुद जाकर छक्के चौके मारे, मतलब कि बॉल्स कम थी और जो स्कोर था वो ज़्यादा था, तो उस हिसाब से लेकर जो उनको बच्चों को टेंशन लगी हुई थी। तो बस हुसैन भी जो है ना वो बार बार दुआएं कर रहा था कि अल्लाह ताला पाकिस्तान जीत जाए, और उनकी भी वो सारी चीज़ें जो है ना अभी आप ज़रा देखें। तो फिर उसके बाद आप सबसे बल्कि इजाज़त ही चाहूँगी अभी, क्योंकि व्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाएगा इसके बाद अगर मैं आप लोगों से मिली तो बस आप वो वाला क्लिप जो है लाजमी देख कर फिर उसके बाद जाइएगा। अल्लाह हाफिज़। आमीन। That's what gives you 140 to 160, 70 and wins you games time and time again. Pakistan!